आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत यानी इल्मुल अकाकीर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में ख़ास एक सपेरे के सीने का राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना जा रहा हूँ और वो राज कैसे हम तक आया उसका वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें और हमारी हौसला अफजाई ज़रूर फरमाया करें। आप जो हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उसके लिए बड़ा शुक्रिया। नाज़रीन किराम, गालबन ये 2010 की बात है, यानी आज से 13 साल पहले की बात है। अभी ये मैं इस किताब का मतालिया कर रहा था, जड़ी बूटियाँ और उनके अजीब व गरीब फ़ायदे। इसमें चर्चिटा का तज़किरा आ गया तो मुझे वो वाक़या याद आ गया जो कि एक सपेरे के सीने का राज है। वो सपेरा कहाँ मिला हमें, कैसे उसका राज फाश हुआ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम जो हैं वो सीने का राज उगलते हैं। हतो भी कोशिश करते हैं कि इस राज का किसी को पता नहीं, ख़ासकर अपने ख़ास शागिर्दों को या चेलों को ही ये राज वो बताते हैं। आम लोगों को तक ये राज नहीं आने देते। लेकिन किस्सा मुख्तसर हुआ ये कि हमारे इलाका में, हमारे शहर में डस्का में एक बुज़ुर्ग आदमी हैं जो कि मशहूर हैं सन्यासी, मशहूर हैं। तो उनका नाम लोग कम जानते हैं, लेकिन बाबा सन्यासी के नाम से वो मशहूर हैं। हर किस्म की जड़ी बूटियों के अफ़ाल व ख़वास उनको मालूम है और बहुत ज़्यादा वो इन जड़ी बूटियों को जानते हैं, पहचानते हैं। तो नाज़रीन किराम, वो अपना तवील अरसा, ज़िंदगी का तवील अरसा साधुओं, जोगियों और सन्यासियों में गुजार चुके हैं। बहुत सारी निबातात को वो उनके अफ़ाल व ख़वास, उनकी शक्ल सूरत पहचानते जानते हैं, उनके अफ़ाल व ख़वास से वाक़िफ़ हैं। तो वो मेरे मतब पर आया करते थे। गालिबन ये 18-20 साल पुरानी बात है। तो बुज़ुर्ग आदमी थे, कभी कभार वो मेरे मतब पर आया करते थे। उन दिनों मैं डस्का का मेन बाज़ार जो है उसमें मतलब किया करता था। तो वो किसी चीज़ के जब बाज़ार से कोई चीज़ लेने आते तो अक्सर वो मेरे पास आ जाया करते थे।
वहाँ बैठकर हमारे साथ चाय पीते थे। मुख्तलिफ ऐसी तरह उनसे दोस्ती हो गई। आस्ता आस्ता वो मैं उनके घर भी जाने लगा। एक दिन मैं मगरिब के वक़्त के बाद उनके घर गया तो मौसम गर्मा था, बरसात शुरू होने वाली थी। नहीं, गालिबन बरसात के बाद का मौसम था। मैं उनके घर गया तो कुछ बूटियों के मतलब मैं उनसे दरियाफ़त करने लगा। तो मैंने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ बूटी जो है वो मैं उसकी शक्ल सूरत तो पहचानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन वो हमारे इलाके में मिल नहीं रही। गालिबन रतन जोत की बात हो रही थी। वो फरमाने लगे कि रतन जोत जो है वो जेहलम के दरिया पर, दरिया जेहलम पर, उसके किनारों पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं वहाँ कभी गया नहीं था तो वो उन्होंने तमाम इलाके जो हैं वो पंजाब के अक्सर इलाके और पाकिस्तान की तकसीम से के पहले हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके जो हैं वो उन्होंने घूम फिर कर देखे हुए थे। मुझे कहने लगे कि ये जो बूटी है रतन जोत, इस पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई। इंशाल्लाह ताला रतन जोत आपको दिखाएंगे भी और उसके अफ़ाल व ख़वास भी आपको बताएंगे और उसकी शक्ल सूरत भी आपको दिखाएंगे। वो फरमाने लगे कि रतन जोत जो है वो ज़्यादातर जेहलम के दरिया के आसपास हमें मिलेगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर किसी दिन चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम्हारा जी करे, जब तुम्हारा दिल करे तुम मुझे साथ ले जाना। हमारा उनसे प्रोग्राम बन गया कि जुमे के दिन चलेंगे। सुबह सुबह यहाँ से निकलेंगे बाइक पर और तमाम दिन जो है वो दरिया के किनारे गुजारेंगे। वहाँ चलो गांव तो हैं, उधर जुम्मा शुमा पढ़ेंगे। तो वो कहने लगे कि एक दिन में वापस नहीं आया जाता, तो हम ऐसा करेंगे कि ये मैं दूसरी बार चाय पीने लगा हूँ, चाय का मैं बड़ा शौकीन हूँ। वो कहने लगे एक दिन में वापस नहीं आया जाता, वहाँ कोई और भी काम होंगे, तो मेरा तल्लुकात है वहाँ पर, रात वहीं गुजारेंगे, तो अगले दिन शाम को वापस आएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम यहाँ से चल दिए। डस्का से जेहलम की जो मसाफत है वो गालिबन 50 किलोमीटर बन जाती है। हम वहाँ पर गए जेहलम के दरिया पर। वहाँ दरिया के किनारे पर जड़ी बूटियाँ तलाश करने लगे। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ देखी मैंने। बहुत अक्सीरी और नायाब जड़ी बूटियाँ भी वहाँ मौजूद थीं, जिनमें सरफरस्त, फरवां के दरख्त थे, गूलर के दरख्त थे, मुझे आज तक भी याद है, और आंवले के भी दरख्त थे उधर, और रेठे के भी दरख्त थे। इनके अलावा जो जड़ी बूटियाँ थीं वो करंजवा के भी पौधे थे उधर। तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी उधर। ये गोरखपान थी और पलंग तोड़ बूटी भी वहाँ मौजूद थी। वो भी किसी दिन आपको दिखाएंगे पलंग तोड़ क्या होती है। और इस तरह की दीगर कई नामवर बूटियाँ जो हैं वो वहाँ मौजूद थी। तो नाज़रीन किराम, सुबह से लेकर शाम पिछले पहर तक हम घूमते रहे। खाना वगैरह हम साथ लेके गए थे, उधर खाना खाया, घूमते रहे, जड़ी बूटियाँ देखते रहे कि अचानक हमारी नज़र कुछ सपेरों पर पड़ी।
जो कि तादाद में 4 या 5 थे। उधर उन्होंने ना सांप को पकड़ने के लिए, सांप जो होते हैं इनको पकड़ने के लिए फंदे लगाए हुए थे। ये उनका एक तरीका था। वो कुजियों वाले फंदे थे कि वो एक सुराख होता है, उसके अंदर से सांप जो चला जाता है। तो ऐसे इस तरह के फंदे थे। उन्होंने अपनी आंखों से मैंने देखा कि काफ़ी जगह पर फंदे लगाए हुए थे। वो जो फिन वाले सांप होते हैं, जिसको कोबरा की नस्ल के ऐसे सांप जो हैं, इनको पकड़ने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। और जो आम सांप थे, आम हमारे इलाके में जो होते हैं, अगर वो फंदे में आ जाता उसको छोड़ देते थे। जो दूसरा सांप है उसको वो काबू कर लेते थे। अचानक मेरी उन पर नज़र पड़ी तो वो हमारे पास चूँकि खाना काफ़ी था तो कुछ और भी चीज़ें मैं साथ लेके गया था खाने के लिए, जैसे फल वगैरह वैसी चीज़ें थी। तो जब मैंने उनको उन चीज़ों की दावत दी, खाने के लिए दावत दी, तो वो बड़े खुश हुए क्योंकि वो जोगी किस्म के इंसान थे। तो मेरे पास फल देखकर, ऐसी चीज़ें देखकर बड़े खुश हुए। और मैंने उनको कहा कि आप अगर ये चीज़ें खानी हैं आपने तो आ जाएं, हम एक जगह बैठकर खाते हैं। तो नाज़िर, मैंने देखा कि वो जंगली सांप, यानी सांप जो होते ही जंगली हैं, पालतू तो नहीं होते। सांप आया मेरे सामने, उसने ऐसे ही हाथ में उसको पकड़ लिया है। वो भी जो फन वाला सांप होता है, यानी काला नाग जिसको बोलते हैं, कोबरा की किस्म का सांप था। ऐसे ही उसने हाथ में पकड़ लिया उसको। तो मैंने कहा बाबा जी, एक दो वो वडेरे आदमी थे, यानी बुज़ुर्ग आदमी थे, काफ़ी उनकी उम्र ज़्यादा थी। तो 3 जो हैं वो लड़के थे, जवान थे। तो बाबा जी ने ऐसे ही हाथ में उसको पकड़ लिया। तो वो सांप जो है उसके हाथ को देखता है, उसको देखता है, लेकिन काटता नहीं है। मैंने कहा बाबा जी, ये आपको डर नहीं लगता? ये सांप अगर आपको काटे, ये जहरीला सांप है, तो बर वक्त अगर इसका इलाज ना मिले या इसकी अगर कोई इलाज मालजा ना हो तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो आपको क्या डर नहीं लगता? वो मुझे कहने लगा कि हकीम साहब, मैं इसको 1 महीना भी हाथ में रखूँ, ये मुझे डसेगा नहीं। ये सांप या बिच्छू, दोनों, अगर बिच्छू भी आप मेरे हाथ में रख दें तो वो भी मुझे नहीं डसेगा। और ऐसा ही हुआ कि उनको वहाँ से एक बिच्छू मिल गया, जो कि वो भी स्याह रंग का था। वो भी उसके चेले ने ला के उसके हाथ पे रख दिया। बिच्छू कभी इधर भागता, कभी इधर पकड़ कर फिर हथेली के ऊपर रख देता। तो वो सांप भी उसने ऐसे पकड़ा हुआ था। तो सांप जो है वो उसे डस नहीं रहा था। मैंने कहा बाबा जी, ये क्या बात है, ये क्या मामला है कि सांप आपको क्यों नहीं डसता? उन्होंने कहा कि ये एक बूटी का असर है। यहाँ पर एक बूटी है जिसका ये असर है कि सांप, मैंने उस बूटी की जो राख है, उस बूटी को तेल में, यानी रोगन में, सरसों के तेल में मिलाकर हाथों को लगाया हुआ है। वो उस बूटी का ये करिश्मा है, उस बूटी का ये अफादियत है और ख़वास है कि यहाँ ये सांप मुझे डस नहीं सकता, ना बिच्छू डस सकता है। तो नाज़िर किराम, मैंने बड़ा हैरान हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि ऐसी कौन सी बूटी है कि जो अगर हाथों पे मल ली जाए तो आप जहरीले से जहरीला सांप पकड़ सकते हैं। आप उनको, कोई भी उनको फिर पकड़ सकता है। तो वो बाबा जी ने कहा कि मैं आपको बूटी भी बताता हूँ, बल्कि बूटी दिखाता भी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब उसने ये वादा मेरे साथ कर लिया तो फिर वो कतराने लगा। उसे दूसरा जो बुज़ुर्ग पास बैठा था उसने इशारा किया कि ये क्यों तुम बता रहे हो,
क्योंकि ऐसे लोग हमने अक्सर देखा है कि अपने सीने के राज बहुत कम किसी को बताते हैं, कोशिश करते हैं कि ये राज फाश ना हो। तो वो कतराने लगा, कहने लगा, उसने कई बहाने मेरे साथ किए, आप आगे फिर आएँ, को बूटियाँ तलाश करनी है, आप जब वापस आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी वो बूटी यहाँ नहीं है, ऐसे आपको कैसे पता चलेगा, मैं अगर उसको नाम बता भी दूँ तो आप उसको नहीं जानते। इस तरह के वो बहाने करने लगा। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, आप अगर नहीं बताना चाहते तो मैं आपको ज़बरदस्ती तो आपसे नहीं कर सकता। तो मेरे साथ वो सन्यासी साहब भी थे, वो भी बुज़ुर्ग आदमी थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप बता दें, इसमें कौन सा हर्ज है। लेकिन वो फिर कतराने लगा, उनके कहने पर भी कतराने लगा। काफ़ी उसने बात को इसला पिसला करने लगा। हम उधर से उठकर चले गए। तो आगे तक जो हम घूम फिर रहे थे, जड़ी बूटियों को देख रहे थे दरिया के किनारे पर। तो चूँकि जहाँ हमने रात गुजारनी थी वो मुकाम पीछे था, फिर हमने वापस आना था उधर से। तो वो वापसी पर जब हम वापस आ रहे थे आगे से घूम फिर कर, गालबन मगरब के वक़्त से ज़रा पहले की बात है, हम वापस आ रहे तो फिर उसने ना, उसके एक चेले ने मुझे रोक लिया। कहने लगा, मौलवी साहब बात सुने। मैंने कहा क्या बात है। कहने लगा, आपके पास जो है ना सिगरेट की डब्बी होगी, यानी सिगरेट होंगे आपके पास। तो वो सन्यासी बाबा जो थे वो उनके पास थी। उन्होंने कहा कि है मेरे पास, ये ले लो। वो फिर बाबा जी ने हमें बुला लिया, वो जो सपेरे थे। उन्हें कहा, जो इधर कुछ और है चीज़ आपके पास खाने के लिए। तो मैंने कहा, बाबा जी क्या खाना है आपने बताएं, मैं पास ही गाँव है, वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपको ला देता हूँ। उसने कहा कि हम गरीब लोग हैं, ये सांपों का हमारा कारोबार है, ये इसी का लेन देन, ये सांप पकड़ने हैं फिर इनको बेचना है, तो इसी से हमारा गुजारा होता है, हम अपने बाल बच्चे घर इसी से चलाते हैं। तो एक बार पकड़ेंगे, जितने भी पकड़े गए 10-20 जितने भी, इनको जाकर बेचेंगे। जो मजमा लगाते हैं वो ख़रीदते हैं हमसे, और दीगर कई लोग वो बता रहे थे कि ख़रीदते हैं हमसे। तो उसके बाद फिर 3-4 माह बाद यहाँ आएंगे, या मुख्तलिफ इलाकों में जाकर इसी तरह फंदे लगाते हैं, सांपों को पकड़ते हैं, और जो कीमती नस्लें हैं वो हम पकड़ते हैं, आम सांप छोड़ देते हैं, उन्हीं से हमारा गुज़र बसर होता है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बताएं क्या खाना है आपने, क्या चाहिए आपको, तो मैं ला देता हूँ। उसने कहा को कोई सिगरेट के पैकेट और कुछ बिस्किट वगैरह, अगर आपके पास तौफीक है तो आप हमें ला दें। वो जो मेरे साथ सन्यासी थे, मैंने कहा आप इधर ही बैठे, तो मैं इनको देखता हूँ कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो। मैं गया, जो कुछ चलो मिला मैंने ला कर उनको दे दिया। तो वो बाबा जी बड़े खुश हुए। वो जो सपेरे थे वो भी बुज़ुर्ग आदमी थे, और बुज़ुर्गों की एहतराम करना चाहिए उनका। कोई भी हो, उम्र सीधा कोई भी इंसान हो, वो तजर्बेकार होता है, चाहे वो किसी किस्म का हो। तो चूँकि ज़िंदगी हर कोई इतनी आसान नहीं गुजार लेता, बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगी में होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं जिनका उनको अबूर हासिल होता है, वो उस मुश्किलात से गुज़रे होते हैं, उनको तजर्बा होता है, बहुत सारे सबक होते हैं उनके पास। तो वो बड़े खुश हुए कि आपने तो 10-15 मिनट में हमारी ये भी जो आरज़ू थी वो पूरी कर दी। फिर मैंने वो जिक्र किया उस बूटी का कि जो आप सांप पकड़ने के लिए हाथों पर लगाते हैं। तो वो हंसने लगे। तो हंसकर कहते हैं कि तुम ये बात लगता नहीं छोड़ोगे। मैंने कहा, बाबा जी अगर बता देंगे तो आपकी मेहरबानी, तो अगर नहीं बताएंगे तो चलो तब भी आपकी मेहरबानी। वो कहने लगे कि आपने हमारी बड़ी मौलवी साहब, आपने बड़ी खिदमत की है हमारी,
तो ये सीने का राज है। तो हमने ये राज जो है, ये चीज़ें जो हैं, बुज़ुर्गों की बड़ी खिदमत, महीनों सालों उनकी खिदमत करके उनके पाँव दबाते थे, उनके हुक्के की चिलम ताज़ा किया करते थे, उनके हुक्के का पानी भरते थे, तब जाकर ये चीज़ें हमें मिलती थी। आप तो बड़ी आसानी से सवाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा बुजुर्ग, आप अगर कहें तो मैं पैर भी दबा देता हूँ आपके। तो वो हंसने लगे, कहने लगे कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। वो बुजुर्ग समझते शायद इनके इलाके में ये बूटी नहीं है, तो कहते हैं आओ मेरे साथ। वो सन्यासी भी बाबा जी मेरे साथ थे, मैं भी था, एक चेला था उनका। कहते हैं पास ही ये बूटी, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। जब वो बूटी के पास लेके गए तो वो पुटकंडा का बूटा था। हम हैरान हुए कि ये जेहलम पर मैंने कम देखी है, लेकिन हमारे इलाकों में, इन मैदानी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है। चरचिटा इस कदर पैदा होता है हर साल कि हज़ारों लाखों टन के हिसाब से ये बूटी हर साल तलफ हो जाती है किसानों के हाथों, और वैसे भी सड़कों के किनारे कई ज़राए से ये बूटी लाखों टन हर सालाना ये तलफ हो जाती है। तो मैं खामोश रहा। मैं कहा बाबा ये तो मुझे कहने लगे कि आप इस बूटी को जानते हैं? मैंने कहा जानता हूँ मैं। क्या नाम है इसका? मैंने इसके बेशुमार नाम है। इसको चरचिटा भी कहते हैं, पुटकंडा भी कहते हैं, खारगूजन भी कहते हैं, कई इसके नाम हैं। तो कई लोग इसको मोहब्बत बूटी भी कहते हैं कि इसके जो दाने होते हैं वो कपड़ों पर चमड़ जाते हैं, इसके बीज जो हैं, तो इसलिए आम देहाती लोग इसको मोहब्बत बूटी भी कहते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ इसके नाम हैं। तो मुझे कहने लगा बस यही वो बूटी है जो सांप और बिच्छू अगर हाथ में पकड़ भी लिया जाए तो वो आपको काट नहीं सकते, आपको डंग नहीं मार सकते, वो बेबस नज़र आते हैं। मैंने कहा इसके इस्तेमाल का क्या तरीका है? उन्होंने कहा इसकी ताज़ा जड़ लेकर आपने उसको सरसों को तेल में रगड़ लेना है। यानी सरसों के तेल में उसको पहले हावन दस्ते में कूट कर फिर किसी खरल में डालकर उसको अच्छी तरह रगड़ लेना है कि वो तेल और जो पुटकंडा की जड़ है वो एक लई सी तैयार हो जाए। तो उसको हल्की सी लेकर आपने हाथों पर मल इस तरह लगा लेनी है, इस तरह मल देनी है। उसके बाद आप किसी भी जहरीले से जहरीला सांप हाथ में पकड़ लें या बिच्छू को पकड़ लें, वो आपको काट नहीं सकता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात से। तो कहने लगा ये बूटी इसलिए नहीं कि ये सिर्फ काटे ना, ये अगर काट लिया जाए तो उसका तरियाक है, यानी मार गजीदा का सांप काटेगा ये आला किस्म का तरियाक है, और बिच्छू काटेगा आला किस्म का तरियाक है। मैंने कहा वो बबई कैसे? कहने कि इसकी राख जो है ना, जिस जगह सांप काट ले या बिच्छू काट ले उसी जगह लगाने से फौरी तस्कीन हो जाती है, और इसको खिलाने से, उसकी खाक खिलाने से जिस्म में जहर असर नहीं करता। ये थे नाज़रीन किराम एक सपेरे के सीने का राज जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो इसी तरह बहुत सारे राज जो हैं वो वाबस्ता हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बस्ता हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। चूँकि ज़िंदगी बहुत सफ़र सेहत में मेरी गुज़री है, तो मैंने बहुत ज़्यादा सैर व तफरी की है। तो बहुत सारे अब जो मैं इलाके हैं मैंने देखे हुए हैं बहुत। तो बहुत सारे अलाज मुआवजा के वाक़यात, और ऐसे जैसे मैं सपेरे का वाक़या मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, इसी तरह बहुत सारे दीगर लोगों के वाक़यात बहुत सारे मुझे आज तक भी याद हैं। और चूँकि मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करता था, क्योंकि मैं शुरू ही से इन चीज़ों को समझता था कि हर बात में कोई ना कोई सबक होता है। तो मैं इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता था, और बचपन ही से बुज़ुर्गों से लगाव था। तो इसी तरह ये चीज़ें मिलती रहीं, और बहुत सारे तजर्बात ज़िंदगी में हुए, बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा हुआ, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई, बहुत सारी चीज़ों को देखा, मुशाहिदा किया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बुज़ुर्गों से सीखी, जिस तरह जड़ी बूटियों की शक्ल व सूरत। तो इस तरह
तवील अरसा जो है वो इसी कश्मकश में गुज़रा। तो बड़े से साधु सन्यासियों से तल्लुकात थे मेरे, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो रहा है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मेरे बचपन में मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जड़ी बूटियों को जानते थे, उनके अफ़ाल व अख़वास तमाम जानते थे। तो इसी तरह एक बुज़ुर्ग थे जो मुझे ख़ुद कहने लगे कि मैंने हकीम अजमल ख़ान दहेलवी साहब का शफ़ाखाना देखा हुआ है, उनके शफ़ाखाने में एक महीना रह के आया हूँ और उनका मार्गे का इलाज मैंने देख के आया हूँ। वो भी इंशाअल्लाह ताला वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो इसी तरह बहुत सारे वाक़यात हैं जो आपसे मैंने शेयर करने हैं। तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।